हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एचडीएफसी मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 6 महीने, 1 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एचडीएफसी मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। एचडीएफसी मल्टी कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि मल्टी कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया वो 17.68% का रिटर्न है। 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में 46.21% का रिटर्न है, और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 28.77% का। ध्यान देंगे, अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया, 6 महीने या फिर 1 साल, तो ये इनका जो है वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 19 रुपया 76 पैसा। रेटिंग की बात करें तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 16,699 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया और स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 3 महीने में आपका पैसा जमा होता 15,000, आपको मिलता 15,227 रुपया, यानी कि 3 महीने पे आपको एसआईपी के थ्रू लगभग 1.5% का रिटर्न देखने को मिलता। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में आपका पैसा जमा होता 30,000, आपको मिलता 32,324 रुपया, यानी कि 6 महीने में आपको एसआईपी के थ्रू 7% का रिटर्न देखने को मिलता। और बात करें 1 साल का तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 69,934 रुपया, यानी कि एसआईपी के थ्रू आपको 16% का रिटर्न देखने को मिलता। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते तो फिर 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,03,030 रुपया होता। 6 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,08,480 रुपया होता, और 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,46,210 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 196 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 स्टॉक और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, एक्सिस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, इन्फोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड टेक्नोलॉजी, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, बेसु वाइसस इंडिया लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 96.9 और कैश पे है 2.6%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें हम लोग तो फाइनेंशियल पे है 25.4, अदर्स पे 21, कैपिटल गुड्स पे 9.1, एनर्जी पे 8.4, ऑटोमोबाइल पे 8.2, टेक्नोलॉजी पे 8, कंस्ट्रक्शन पे 7.9, सर्विस पे 6.2 और हेल्थ केयर पे है 5.8%। यानी कि अगर आप एचडीएफसी मल्टी कैप फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा इन सारे कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। और यहाँ से पहला क्राइटेरिया हम लोग देखेंगे कि क्या हमें एचडीएफसी मल्टी कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो जैसे बात करें एचडीएफसी मल्टी कैप फंड म्यूचुअल फंड को आगे कौन ले जा सकता है, इनकी स्टॉक और इनका स्टॉक किस सेक्टर पे है, यानी कि इक्विटी सेक्टर एलोकेशन, जैसे कि आज की डेट में कौन अच्छा कर रहा है मार्केट पे। अगर आप बैठ के सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि फाइनेंशियल सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एनर्जी सेक्टर काफी अच्छा है, ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन और हेल्थ केयर, ये सारे सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो इनका जो
स्टॉक सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है उनका परसेंटेज कम है। जैसे एनर्जी काफी अच्छा है तो इनका परसेंटेज 10 से ऊपर होना चाहिए था। उसी तरीके से ऑटोमोबाइल का 10 से ऊपर होना चाहिए था, टेक्नोलॉजी का भी 10 से ऊपर, कंस्ट्रक्शन का और हेल्थ केयर का भी 10% से ऊपर होना चाहिए था। यानी कि अगर आप देखें तो एनर्जी का अगर 10 होता, ऑटोमोबाइल का 10, टेक्नोलॉजी का 10, 30, कंस्ट्रक्शन 10, 40 और हेल्थ केयर 10, 50 का होना चाहिए था और फाइनेंशियल पे थोड़ा सा कम होना चाहिए था, यानी कि 15 का एवरेज होना चाहिए था। अगर ये इक्विटी सेक्टर एलोकेशन रहता तो फिर एचडीएफसी मल्टी कैप फंड काफी तगड़ा रिटर्न देता। लेकिन अभी जो है इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन थोड़ा सा कम है तो आपको इसमें एवरेज रिटर्न देखने को मिल रहा है। इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 25.39 और पीवी रेशियो 3.86। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 100 रुपया का करना होगा, और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 100 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग रिटर्न रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें एचडीएफसी मल्टी कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले एचडीएफसी मल्टी कैप फंड का फंड रिटर्न 3 महीने पे जो है 15.5, 6 महीने पे 18.3, एक साल में 44.1 और एनुअल है 96% का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी मल्टी कैप म्यूचुअल फंड का एक साल में 44.4 रहता है। तो यहाँ से देखेंगे एक साल में ये अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न दे रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान में हमेशा माइंड में रखेंगे क्योंकि एचडीएफसी मल्टी कैप फंड का लॉन्च हुए ज्यादा दिन नहीं हुआ है, लेकिन कम भी टाइम पे ये देखेंगे तो लगभग लगभग जो है काफी कम नंबर पे रह रहा है रिटर्न रैंकिंग कैटेगरी पे। अगर ये म्यूचुअल फंड 3 साल और 5 साल जब ये हो जाएगा तो फिर ये टॉप 5 मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर अपना जगह बना पाएगा। तो अगर आप एक मल्टी कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये फिर अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.55% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप एक साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और एक साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स पेमेंट करना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% टैक्स पेमेंट करना है। अगर कोई इन्वेस्टर एक साल के बाद इससे अपना पैसा निकालता है, एक साल में अगर उनका 1,25,000 का रिटर्न नहीं बनता है तो फिर इनको 12.5% का टैक्स पेमेंट नहीं करना होगा। इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 2 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,13,538 करोड़ का। एचडीएफसी मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की तरफ से। गोपाल अग्रवाल अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,13,538 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 19 रुपया 76 पैसा। एचडीएफसी मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया और मिनिमम लमसम भी 100 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50/25/25 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एचडीएफसी मल्टी कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।